साथ आए, साथ में हैं। So let's start a journey of beyond ordinary. Come together, inspire each other and inspire the world. Thank you so much. मिशन को हासिल करने के लिए प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु सफलता के राह में हम भटक जाते हैं, थक जाते हैं या हताश हो जाते हैं। हमारे समक्ष श्री शिव शंकर जी अपने अनुभवों से कमर्शियल ऑटो सेल्स परिवार का हौसला बुलंद करने आए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, इंटीरियल यूनिवर्सिटी से एमबीए तथा आईआईएम लखनऊ, इंदौर एवं अहमदाबाद से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की डिग्री प्राप्त करी है। प्रयागराज में आपने दूरदर्शिता से तकनीकी क्षेत्र में स्टेक ग्रुप तथा सिक्योर नेट जैसी सफल आईटी कंपनियों की स्थापना करी है। सिक्योर नेट भारत के एकमात्र सीसीटीवी केबल उत्पादन कंपनी है। आप यूपी कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन के फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट और सिविल लाइंस व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने एक पुस्तक वाई ऑर्डिनरी भी लिखी है जो आपके अनुभवी जीवन से प्रेरित है। एक बहुत ही प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर, आपने अपनी ओजस्वी व्यक्तित्व और अनुभवों से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। आपकी जीवनी लोगों के लिए अपने आप में एक मिसाल है। मैं पूरे कमर्शियल ऑटो सेल्स परिवार से निवेदन करता हूं कि श्री शिव शंकर जी का भरपूर तालियों से मंच पर स्वागत करें। तो थैंक यू सो मच संस्कार भैया कि आपने आज इतनी अमेजिंग टीम के बीच में मुझे अवसर दिया उनसे इंटरैक्ट करने के लिए, उनके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए और अपने मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी को आपके साथ साझा करके आगे बढ़ाने के लिए। तो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं शिवशंकर सिंह और आपके साथ आज जुड़ूंगा मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ आपकी ही बात कर लेते हैं। आप में से कोई बताएगा कि कॉमर्शियल ऑटो सेल्स किस साल में स्टार्ट हुई थी? हाथ उठा दीजिएगा, बताना नहीं है। 125 लोग, 2 हाथ। अगर सबको पता है तो सब एक सुर में बोल दीजिए कब स्टार्ट हुई थी। ग्रेट, काफी लोगों को पता है लेकिन काफी ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता है या नहीं बताना चाहते हैं। आवाज आ रही सबको? चलिए, अब दूसरा सवाल आपकी ही टीम का। हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव? कुल कितने टीम मेंबर हैं आप लोग? रेज योर हैंड्स। ओनली 1 हैंड, 2 हैंड। हाँ, अपने परिवार के बारे में नहीं पता है? महिला शक्तियों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। कितने मेंबर्स हैं? हाँ, 125 इंक्लूसिव सर्विस टीम। सेल्स नेवर कैन बी कंप्लीटेड विदाउट सर्विस। तो इंक्लूडिंग सर्विस हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव? हाँ जी, नहीं सुन पा रहा हूं। 300 प्लस। श्योर? हाँ, अकाउंट वाले नहीं है क्या यहाँ पर जो सैलरी वैली बनाते होंगे? हाँ, दे मस्ट हैव कंप्लीट डेटा। एग्जैक्ट नंबर्स कौन बताएगा? एग्जैक्ट नंबर्स, हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव? ये बात क्यों कह रहा हूं, जानना जरूरी है, क्योंकि प्रयागराज में यदि कोई कंपनी मैंने देखी है और जिससे इंस्पायर होकर एक वीडियो बनाया है, वो आपकी है, कॉमर्शियल ऑटो सेल्स। तो इस पर तालियां बजा दीजिए आप। क्या बनाई है, क्यों बनाई है, ये भी बता देता हूं। और ये अच्छा है कि पता, अगर ओनर को बात पूरी नहीं पता है, इट्स नेवर ए नेगेटिव साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। पता है क्यों? कि इसका मतलब वहां के टीम मेंबर्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन ले रहे हैं और कंपनी को नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। और मैं किसी भी बात पे निगेटिव बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं मिशन, मेरा क्या है, मिशन क्या है? यस।
तीसरा सवाल, कॉमर्शियल ऑटो सेल्स की टीम ने पहला आईपीएल मैच कहां पे देखा था? एक साथ बोलिए, आवाज आनी चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए। देख लीजिए कितना सिंक्रोनाइज्ड है आप लोग। ये सब मोटिवेशन ही है। जब एक साथ बोलते हैं तो वो आवाज होती है, जब अलग अलग बोलते हैं तो शोर होता है। तो चलिए एक साथ बोलते हैं, लखनऊ। यस, दैट्स बेटर। पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? हम मसूरी कब जा रहे हैं? तो इसको भी एक साथ बोले, कितनी तारीख को मसूरी जा रहे हैं? अरे एक साथ यार, सिंक्रोनाइजिंग तो दिखना चाहिए, इसीलिए तो आया हूं मैं। हाँ? अच्छा, तो 2 ग्रुप में बोलिए। हाँ? जो लोग 9 तारीख को जा रहे हो 9 बताएं, जो अगली तारीख को जा रहे हो अगली तारीख बताएं। हाँ? 9 तारीख। तो ये एक मोटिवेशन आप समझ गए कि जब हम एक साथ बोलेंगे तो वो आवाज होगी, और जब हम अलग अलग बोलेंगे तो वो शोर होगा। टीम और भीड़ में डिफरेंस पता है आप लोगों को? टीम और भीड़। महिला शक्तियों से कुछ बात कर ली जाए। हाँ? यस, यू आर राइट। इनके लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। कि टीम वो है जो चाहे 10 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे लाख की हो, टारगेट एक होता है। और यहां पे टारगेट क्या है? कॉमर्शियल ऑटो सेल्स को बेहतरीन बनाना। अच्छा, एक सवाल और, हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉमर्शियल व्हीकल ब्रांड कौन सा है? ये तो एक साथ बोला जा सकता है क्योंकि अनडाउट है, टाटा मोटर्स। ब्रांड तो टाटा ही है, उनके तमाम वर्टिकल्स हैं। और प्रयागराज की सबसे बड़ी कॉमर्शियल ऑटो सेल्स की डीलरशिप कौन सी है? यस, दैट्स द स्पिरिट। चलिए एक सवाल और, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं होता। 0 ही वही नंबर है जो आपके नंबर को मायने दे देता है। तो नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? हाँ जी, पक्का? श्योर ना? ध्यान से बोलिएगा। हाँ, चलिए मैं थोड़ा तेज स्टार्ट कर जाता हूं, अब थोड़ा फॉर्मल हो जाता हूं। ऐसे ही मजे करते रहेंगे, और मेरी गारंटी है कि मेरे सेशन में सीख के ही जाता है आदमी, और फिर जीतने की आदत बना लेता है। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, और आप सभी को बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, और संस्कार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने अवसर दिया अपने बीच में आने के लिए, और आप जैसे अमेजिंग टीम से मिलने के लिए। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास एक कॉमर्शियल व्हीकल है, टाटा एस जिप, जो आपके यहाँ से मैंने ली हुई है, एंड दैट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। आपकी सर्विस टीम ने हमेशा अच्छे से सर्विस करी है, गाड़ी मेरी बहुत ही अच्छी चल रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट जबकि 10-12 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जैसी अमेजिंग टीम उसको देख रही है। एक सवाल मेरा और है, क्या तमाम सारी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लाडली बेटी योजना, सुकन्या योजना, तो ऐसी ही एक योजना कहीं और भी चलती है, कोई बताएगा? डॉटर सिस्टर योजना कितने वैल्यू की? यस, ये वो सारी वजह थी जिसने मुझे हमारे कर्मचारी, हमारे जिम्मेदारी वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया कि हमारे जनपद में ही ऐसी टीम है, ऐसे ओनर हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने एम्प्लॉय को कभी एम्प्लॉय नहीं समझते, उनको टीम समझते हैं और परिवार की तरह पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं।
तो आपकी इन सब बातों को लेके मैंने वो वीडियो बनाया। वो वीडियो बहुत सारी जगहों तक पहुंचा और उस वीडियो को देख कर कम से कम 200-500 लोगों के जीवन में बदलाव आया। बहुत सारे ओनर्स ने अपने टीम मेंबर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए इंश्योरेंस और सुविधाएं मुहैया कराई। एक सवाल और भी इसी के साथ। अच्छा, इस दौरान एक मैं बात बता दूं, मैं अपनी पुस्तक उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझसे सबसे अच्छा सवाल करेगा। आज क्यों होना चाहिए सतयुग? वाई पीपल, लोगों को क्यों लगता है कि सतयुग आना चाहिए? हाँ जी, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, घर में ताला ना बंद होना, हाँ यही सब ना। तो मैं तो कहता हूं कि आज भी सतयुग है। जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में सौहार्द है, जिस परिवार में एक दूसरे का ध्यान है, जिस परिवार में संस्कार है, जिसको चलाने वाले संस्कार हैं, जैसी जगह होगी तो वहां सतयुग क्यों नहीं होगा? संस्कारवान रहेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा सतयुग ही रहेगा। और कलयुग क्या है? जब मन में काला होगा, दूसरे के प्रति विरोध भाव होंगे, तो कलयुग ही होगा। चाहता कोई कलयुग नहीं, चाहता कोई कलयुग नहीं, लेकिन सतयुग बनाने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ बात आज करेंगे, गारंटी है कि उनको आप सीख लेंगे तो हम एक बेहतरीन सौहार्दपूर्ण ना ही व्यापारिक स्थल बनाएंगे, वरन पारिवारिक स्थल भी बनाएंगे और बेहतरीन देश भी बना पाएंगे। तो ये बात मैंने इसलिए करी त्रेता और द्वापर की कि लोग कहते हैं कि कृष्ण ने पहला उपदेश दिया, जिसको पहला मोटिवेशनल स्पीच, पहली मोटिवेशनल स्पीच कहते हैं, जो उन्होंने अर्जुन को दी थी। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं और आपसे क्लैरिफाई कराना चाहता हूं, कंफर्म कराना चाहता हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहला मोटिवेट किसी पर्सन को किया गया था तो वो पर्सन थे हनुमान। जामवंत ने हनुमान को मोटिवेट किया था। ठीक है सर, तो मुझे बुलाया गया यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए। मैं आपका जामवंत हूँ, आप मेरे हनुमान हैं। और हनुमान वही बन सकता है जिसको अपने अंदर की शक्तियों को निकाल कर पूरी दुनिया के लिए रख देनी है। तो तैयार हैं आप लोग मेरे साथ हनुमान बनने के लिए? जामवंत का हनुमान का साथ मिलेगा? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सोता रहूं और सब हो जाए। तो आज मैं ऐसे 2 महामंत्र बताने जा रहा हूं कि आपको जागते रहना पड़ेगा और हो सब जाएगा। शर्त यह है कि एक एक व्यक्ति को मेरे साथ बोलना है। तैयार है मेरे सारे हनुमान? आवाज वगैरह सबके पास आ ही रही होगी। सर्व सिद्धि महामंत्र इसका मैंने नाम दिया। 1.5 साल पहले ये वीडियो मैंने बनाया था। चलें शुरू करें। तो दुनिया को जीतने के लिए साथ में बोलना है मेरे आपको। खुद को जीतना पड़ता है। दोबारा रिपीट करते हैं। पहला सर्व सिद्धि महामंत्र, दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। अब दूसरा महामंत्र से थोड़ा छोटा है, कम शब्द है उसमें। अक्सर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मैं काफी अकेला हूं। हाँ, थोड़ा बदल देते हैं इसको, ट्विस्ट कर देते हैं, मैं अकेला ही काफी हूं। चलिए, तो दोनों महामंत्र को फिर से बोलिए आप लोग। क्या लगता है इससे कुछ ऊर्जा का संचार हुआ? हाँ, कुछ लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, जिन बहनों को नहीं लगता है कि वो अरुणिमा सिन्हा को जरूर देख लेंगे। हाँ, अरुणिमा सिन्हा के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अच्छा, सेल्स के लोग हैं सारे यहाँ पे। एक बड़ा ही कठिन सवाल पूछने जा रहा हूं, सही जवाब देना है आप लोगों को कि बेचने की पहली शर्त क्या है? अगर आप कुछ भी बेचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ग्रेट, रिलेशनशिप। और
माइक एक आधा और दे दो यार, जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। ग्रेट जॉब। और मेरे पास भी हैं 80 लोग, उम्मीद है कि 26 तक 250 के बराबरी कर लूंगा आप लोगों के। हाँ? बेचने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा? वैसे मेरी तरह मोटे होके वेट है। वैसे आप compete कर रहे हैं मुझसे। हाँ बोलिए। पॉजिटिविटी होना चाहिए। और कोई मेरे भाई बंधु सेल्स के कौन सबसे स्मार्ट सेल्स पर्सन किसको, अवार्ड किसको मिलता है? संस्कार भैया, अवार्ड किसको मिलता है सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर? हाँ अच्छा, आज ही देने वाले हैं। पिछले साल वाले का बता दीजिए, पिछले साल वाले का बता दीजिए कौन है कोई? हाँ पंकज जी बताइए। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, जब कॉमन सेंस को साथ रखेंगे, ह्यूमर को साथ रखेंगे, एक्टिव रहेंगे ना, यस बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि मटेरियल रखा है गोडाउन में, अब बिकेगा कैसे? माल ही नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे क्या, अब आपको मान लीजिए ओलंपियन बनना है या जीतना है, तो जीतने की पहले शर्त तो खेलना है ना भाई। तो पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी रखने का लॉजिक ये है कि हम जो शुरुआत करते हैं अपने जीवन में कुछ भी बोलने की, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या होगा? अरे क्या होगा भाई, क्या होगा? जो होगा अपने किए ही होगा। क्यों डरें कि क्या होगा? जब कर्मठता आगे आएगी तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, और जब करेंगे नहीं तो क्या होगा? सवाल है कि चलो ये कैसे करेंगे, ठीक है बैठे हुए हैं भाग्य भरोसे, हैं रह भरोसे भाग्य के कोई बैठ पछताए। हाँ मानव जीवन और जो बाकी हमारे यहाँ कितनी 8 करोड़ जो यहाँ बताई गई हैं, तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ एक है। सभी लोगों को 3-3 लिफाफे मिल गए, 1 2 3 तीनों मिलना है। 1 2 3 3 लिफाफे हैं, 3 लिफाफे आ रहे होंगे। आ जाए तो मैं आगे चलता हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी व्यावसायिक स्थिति और आपके द्वारा देश की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। और मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी के आप हिस्सेदार बनेंगे, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जो करता हूं वो कहता हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा आदमी हूं जो ये बात कहता है कि खाली हूं एकदम काम के लिए। आई डू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, नेवर बिजी, बिलीव मी नेवर बिजी, बट शेड्यूल्ड होना तो जरूरी है ना। तो 1 2 3 ये लिफाफे सबके पास आ रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा, फिर थोड़ी देर का ऐसे ही पॉज चलेगा, फिर हम इस लिफाफे को जादू को खोलेंगे कि कैसे आज इसमें क्या होने जा रहा है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके सोचने समझने का तरीका बदल देगा। लोग हाथ देखकर भाग्य बताते हैं, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। क्योंकि विकलांगता जो है ना, वो शरीर में नहीं है, वो दिमाग में है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिव्यांग कहते हैं, मैं इनको कहता हूं इनक्रेडिबल एबिलिटी। मेरी बुक वाई ऑर्डिनरी में इस पे एक चैप्टर है, द इनक्रेडिबल एबिलिटी। भगवान ने हमें तो पूरा दिया है, लेकिन उस बच्ची ने जो किया है, सोच सकते हैं आप तीरंदाजी करने के बारे में, सोच सकते हैं, करने की तो बात छोड़ दीजिए, करने की बात छोड़ दीजिए, सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते। लेकिन उस बच्ची को फोटोमेलिया करके एक बीमारी हुई थी, जिससे अंग विकसित नहीं हुए, लेकिन फिर भी ना उसने अपना बचपन छोड़ा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं कई जगह इसके वीडियो चलाता हूं जरूर,
क्योंकि बहुत प्रेरित करती है। क्योंकि मुझे आपको केवल नहीं प्रेरित करना होता, मुझे अपने आप को भी प्रेरित करना है और लगातार मोटिवेटेड बने रहना है। तो ऐसे लोग हमें इंस्पायर, इसका नाम कोई बता सकता है? यस, शीतल देवी, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न से थोड़ा नीचे, ओलंपियन, पैरा ओलंपियन और जाने कितने अवार्ड, भारत का नाम रोशन कर रही है और हम लोगों की ज़िंदगी में निश्चित रूप से रोशनी डालेगी। जब भी हमें कभी कठिनाई लगे, जब भी हमें दिक्कत लगे, हम इसकी तरफ देख लेंगे तो विश्वास करिए ज़िंदगी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। इसीलिए मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी। ये जो आपने बोला विकलांगता, हमारी टीम में बहुत लोगों को मालूम है, हमारी टीम में एक ऐसे मेंबर है जिनका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि आप किसी लायक नहीं हो। उस व्यक्ति का मोटिवेशन, उस बीच में उन्होंने अपने मदर को खोया, फादर को खोया, और आज हमारा एक टॉप परफॉर्मर है, यहाँ तक कि स्वयं बाइक भी चलाते हैं, वो है मिस्टर अमित शर्मा। डॉक्टर ने साफ बनाते हैं, आज बाइक तक चलाते हैं, और जब हम लोग इनको देखने गए तो ये बोले कि मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है। आज ये बाइक भी चलाते हैं और हमारे यहाँ के बसेस के सबसे टॉप परफॉर्मर है, और इस बीच में माँ बाप और पैर से पूरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अमित जी प्लीज आप अपनी थोड़ी सी उस बात को शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू। मैं एक जरूरी बात कहूँगा, आप लोग तो इतने मजबूर हो जाएंगे। मैं इस कंपनी में जब ज्वाइन किया, मैं बाइक नहीं चला सकता था, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने एक कलीग रखा था, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है। एक दिन उन्होंने कहा, शर्मा जी, विक्रम बेताल आपने सुना है? मेरे पैर में यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ लगा था। हमने बोला हाँ सुना है। बोला मैं जिंदगी में विक्रम रहूंगा, आप बेताल रहेंगे। बात चुप गई। मैं मैनेजर था, घर पे आया, मोबाइल निकाला, मैंने यूट्यूब पे देखा अगर किसी के पैर में रॉड लगा हुआ, अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है तो क्या हो सकता है, कोई ना कोई टेक्निक होगी। पता चला आर्थ्रोस्कोपिक होता है, आपका रॉड निकाला जाता है, घुटने में जितना जमा रहता है निकाला जाता है। मैंने 1.5 महीना छुट्टी लिया, संस्कार से गवाह है, सितंबर में, और मैं 1.5 लाख रुपए खर्चा करके एपेक्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने 90 डिग्री तो मोड़ दिया, ये सही है कि दर्द बहुत ज्यादा होता है। मैं 90 डिग्री नहीं 70 डिग्री मोड़ा। आज मैं बाइक चला लेता हूँ, अपनी जिंदगी सामान्य किया हूँ। तो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज ना नहीं होती। छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, बहुत छोटा सा है। अभी हम सफर से शायद हम लोग का ट्रेन का टिकट हुआ, हम सफर से एक चीज याद आ गई। मैं इलाहाबाद से अपने पापा का कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर का इलाज कराने में एम्स जाता था। मैं ट्रेन के बाहर निकलता था, पैर में दर्द रहता था। पहले पापा बाहर निकलते थे, मैं उनके कंधे पे हाथ रख के उतरता था क्योंकि ठंडक लगी रहती थी। और जब बाहर मैं निकलता था, एक साइड मेरी वाइफ रहती थी, एक साइड मैं रहता था, पापा हम दोनों कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तो लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अरे कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार तो होना ही होना है। इतनी बात। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी लाइव मोटिवेशन के लिए। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो पर्वत कैसे रौंदे जाते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो पर्वत कैसे रौंदे जाते हैं। तो ऐसी मिसाल हमारे बीच में, हमारी टीम में, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे संस्कार जी मुझे शहर से ले आए, वैसे ही आपकी टीम के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनसे जब भी आपको लगे कि निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आप उनसे पॉजिटिविटी पा सकते हैं। वैसे इस पर QR कोड लिखा हुआ है, आप सारे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार मोटिवेशन की डोज मिलती रहेगी। मेरी अगली किताब भी आ रही। एक छोटी सी बात मैं भी और बता दूं, फिर मैं आगे के विषय पे चलता हूं। जब भी बोर होने लगे हाथ उठा दीजिएगा। हाँ, सर नहीं देख रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, जाइए, ठीक है। और सुनना है नहीं? अभी तो लिफाफे भी आ गए, उस पर पूछना लिफाफे के अंदर क्या है। मैं 2 बातें और बता देता हूं अपनी पर्सनल। अब जो प्रोडक्टिविटी में जो आप लोगों के सेल में नुकसान होता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि काफी थक गए हैं, होता है। तो 4 ऐसी बातें जो आपके जीवन में एकदम विध्वंस हैं, डिजास्टर हैं, जो आपको बहुत ज्यादा चूस लेती हैं। पता कौन कौन सी वो बातें? कोई बताएगा? हम सब जानते हैं।
मैम को तो मैं अभी बता भी रहा था। सबसे पहली बात जो हमारी एनर्जी को सब डाउन करती है, पता है क्या? खाना पचाने में। क्यों दोपहर में खाने के बाद नींद आ जाती है, नींद आने लगती है? क्योंकि जैसे ही हम शरीर की आवश्यकता से ज्यादा खाना खाते हैं, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग उस खाने को पचाने में लग जाते हैं और हमारी बाकी सारी गतिविधियों को, जिसमें हमें सेल्स प्लानिंग करनी होती है, जिसमें DSR सबमिट करना होता है, जिसमें रिपोर्ट देनी होती है, वो डाउन हो जाती है और हमारे शरीर का पूरा एक एक अंग जो है खाना पचाने में लग जाता है। कभी सोचा आपने डॉक्टर ये क्यों कहता है जब कभी आप बीमारी में हो जाते हैं कि आप हल्का खाना दीजिएगा? पता है क्यों? क्योंकि जो शरीर की ताकत है वो खाना पचाने में ना लगे, वो लगे उस बीमारी से लड़ने में। तो पहली बात जो हमारी एनर्जी को शक करती है, खत्म करती है, सोख लेती है, वो है खाना पचाना। खाना उतना ही खाना है जितनी आवश्यकता है। हमारे एक बात कही जाती है कि जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? बताएंगे क्या खाने के लिए जीना है? पीछे लगता आवाज नहीं पहुंच रही, मुझे पीछे आना पड़ेगा। खाने के लिए जीना है, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। बीपी, शुगर, अपच, ये सब जीने नहीं देगा। यदि आपने ये बात नहीं समझी कि जीने के लिए खाना है, तो यकीन मानिए कि जी नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत आता है कि दवा की जो खाने को दवा की तरह खाओ, वरना खाने को जो है दवा को खाने की तरह खाना पड़ेगा। आता है ना? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बहुत कुछ सिखाती रहती है। यद्यपि मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से कुछ भी ना लूँ, लेकिन चूंकि आप लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे इसलिए मैं आ गया। तो पहली बात, खाना पचाने में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। दूसरी कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी एनर्जी को शॉक करती है, नुकसान पहुंचाती है, डिजास्टर्स होती है? दारू। क्या बात है! वही तो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ना लहसुन होता है ना प्याज होती है, पूरी तरह से सात्विक। सारे भोजन तो तामसिक हो जाते हैं, लेकिन वही तो एक ऐसा है जो सात्विक है। दूसरी बात क्या है पता है आपको? बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और आज मैं संस्कार सर को ये बता रहा था कि मैं अपना बिजनेस कैसे रन करता हूं। व्हाट्सएप एंड मेल ओनली, वो वी डोंट टॉक अबाउट बिजनेस। जितना ज़्यादा हम रिटेन बात करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जीवन चला पाएंगे। और आप लोगों को लगता है एनर्जी किस लिए चाहिए? एनर्जी इसलिए चाहिए जब आप घर जाएं तो थके हारे ना जाएं। जब घर जाएं तो बहुत खुशी से जाएं कि आज मैंने ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया, आज मुझे अप्रिसिएशन मिला और आज मैंने बेहतरीन कार्य किए। मेरा टारगेट 2 गाड़ियों का था, मैंने 3 बेची, और नहीं भी बेची मैं कल बेच लूंगा। लेकिन आप निराश होके थक के ना जाएं। तो बोलने में हमारी एनर्जी बहुत खर्च होती है। और इसी पे एक वीडियो मेरा है, जबान संभाल के। जबान दोनों तरह से संभालनी होती है, खाने में भी और बोलने में भी। और जितना समझ बूझ के बोलेंगे उतना हम अच्छे रहेंगे, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है कि अक्षर अक्षर शब्द बने, अक्षर अक्षर शब्द बने, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जलाए। क्या मायने हुआ इसका मेरी बहनों? हाँ जी हाँ। अच्छा, जब जलाता है वो, जब शीतल करता है तो 2 वे होता है, और जब जलाता है तो भी 2 वे होता है। और जो बोल रहा होता है उसको ज्यादा जलाता है। इसलिए दूसरी बात मैंने आपको बताई कि बोलने में हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए जब भी बोले जरूरत के अनुरूप ही बोले। तीसरी बात जो सबसे डिजास्टरस है वो है क्रोध। क्रोध हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, जो लोग करते होंगे एनालाइज कर लें, चार्ट बना लें उसका, देन फील फाउंड इट। क्रोध करने में भी हमारी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। ऑब्वियसली नहीं, क्रोध की मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको, हो सकता है आप लोग जानते भी हों।
क्रोध की 3 डेफिनेशन है। 2 पहले कल तक जानता था, कल एक व्यक्ति से रूबरू हुए तो तीसरी भी आ गई। चूंकि राइटर हूं, ऑथर हूं, तो लिख ही लेता हूं। क्रोध वो है जो दूसरों की गलती की सजा हम स्वयं को देते हैं। राइट और रॉन्ग? कि जब हमें कोई चीज नहीं आ रही होती है, जिसको खींच कहते हैं, इरिटेशन, वो थोड़ा बढ़ के जो है क्रोध का रूप ले लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चौथी सबसे आश्चर्यजनक है। चौथी बात जो हमारी एनर्जी को पूरी तरह सोख लेती है, वो है नकारात्मक बातों का सेवन। नकारात्मक बातों का सेवन, जो हम कंज्यूम करेंगे वही डिलीवर करेंगे, है ना? तो नकारात्मक बातों से बचना चाहिए। आप चाहते हैं कि सुबह जिस एनर्जी से घर से निकले थे, उसी एनर्जी से, उससे बेहतर एनर्जी से घर जाएं और बेटे को ये बताएं, बच्ची को आज ये बताएं, पत्नी को ये परेशानी न बताएं कि आज इससे झगड़ा हो गया, आज ये हो गया। अरे यार, छोटी सी लाइफ है, जस्ट एंजॉय एवरी डे। इट्स योर लाइफ, आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट। तो नकारात्मक बातों का सेवन किसी भी नशीली पदार्थ से ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करिए इन 4 बातों से बचने की। अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाइए, प्रोडक्टिविटी में लगाइए, अपने परिवार की बेहतरी में लगाइए और अपने देश की बेहतरी में लगाइए। अब ये 3 लिफाफे हैं। 2 नंबर लिफाफे में जिसके पास जितनी सबसे बड़ी नोट हो डाल दे, क्योंकि वो लिफाफा खाली है। पर्स निकालिए और जितनी सबसे बड़ी नोट हो, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 भी चल जाएगी, यहां तो चली जाएगी, क्योंकि हम यहां तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप अरबपति बने। 2 नंबर लिफाफे में आपके पास जो भी बड़ी नोट हो उसको डाल दीजिए। सभी लोगों ने 2 नंबर में नोट डाल दी? सभी लोगों ने 2 नंबर लिफाफे में नोट डाल दी? हाँ, झूठ बोलेंगे कौवा काट लेगा। पक्का ना? नहीं, हाँ, गुड। सभी लोगों ने 2 नंबर लिफाफे में नोट डाल दी। यह आपकी जिंदगी का बदलने वाला, आपकी जिंदगी के रास्ते बदल देने वाला सेशन है। बिलीव मी, इस एक्टिविटी के बाद आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी का संचार होगा, आपका जीवन हर दिन बेहतर होगा। तो सभी लोगों ने 2 नंबर में नोट डाल दी? भैया मिल गया लोन? नहीं, मेरे को नहीं, मैंने पंकज सर का नाम लिया मेरे। अच्छा, उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो पैसा कभी रखते ही नहीं। कोई बात नहीं, उनको हम लोग टाटा मोटर से कैश में लोन दिला देंगे। उनको तो दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर। तो सभी लोगों ने 2 नंबर में नोट डाल दी? श्योर? अब सब लोग 1 नंबर लिफाफा खोलिए, उसमें जो भी चीज है उसको हाथ में ले लीजिए। एक नंबर लिफाफे में क्या मिला? हाँ जी, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। 1 नंबर लिफाफे में आपको क्या मिला भाई? एक सुर में बताइए। हाँ जी, ब्लैंक पेपर। इसको फाड़ दीजिए, 20 से 2 टुकड़ा कर दीजिए। 20 से 2 टुकड़ा करिएगा, क्योंकि अभी पेंसिल में रखनी है, अभी एक एक्टिविटी और है इसी के साथ। पढ़ दिया? अच्छा, अब कितने लोग तैयार हैं 2 नंबर लिफाफे में रखे हुए कागज को फाड़ने के लिए? जब अभी हमने बोला नहीं है, ऑलवेज आपको अपने लीडर का इंतजार करना है कि फाड़ना है कि नहीं फाड़ना है। इसमें जो आपने अपनी हार्ड अर्न नोट डाली है, क्या आप उसी सहजता से इसको फाड़ सकते हैं जिस सहजता से आपने उस पेपर को फाड़ा है? तो 2 नंबर लिफाफे में जो आपने अपनी मेहनत की नोट डाली है, उसको उतनी सहजता से नहीं फाड़ सकते, राइट? 3 नंबर लिफाफे को खोलिए, पेंसिल आपके पास रखी है और लिख दीजिए फटाफट।
क्या लिखना है उस पर लिखा हुआ है, पेंसिल आपके पास है। अभी व्हाइट पेपर का भी काम है। मैं ऐसा एग्जामिनर हूं जो आपको पहले हिंट दे दे रहा हूं कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। हो गया भाई, लिख दिया। प्रेमचंद, नेपोलियन, सदगुरु, गुरु राम रामदेव, कुछ भी, हाँ, बचपन वाली कविता, कुछ भी तो पढ़े होंगे। बाल भारती, ज्ञान भारती, मेरे फिजिक्स के टीचर। लिख दिया सबने? हाँ जी, लिख लिया। अब ये किताब है। जो किताब क्या होती है, किताब की परिभाषा क्या है? एक किताब सैकड़ों मित्रों के बराबर होती है। किताब कभी रिएक्ट नहीं करती। किताब एक नहीं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स बनाती है, हजारों जीवन को बनाती है और बनाती ही रहती है। यानी कि एक ब्लैंक पेपर जब उस पर प्रिंटिंग हो गई, जैसे उसमें स्याही लग गई, अंक लग गया, एक टीम बन गई, तो उसकी कुछ वैल्यू हो गई। वो वैल्यू कितनी हुई? 1 टाइम। एक नोट से एक बार सामान खरीद पाते हैं। एक नोट से एक बार सामान खरीद पाते हैं। और एक किताब से क्या क्या होता है? एक किताब से क्या क्या होता है? यस, एक समाज का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। और आज, कल और हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो किताब रामायण ग्रंथ होती है, वो महाभारत ग्रंथ होती है ना। वो हमें चाणक्य के सूत्र बताती है, वो आर्यभट्ट के नियम बताती है, वो भूगोल बताती है, वो इतिहास बताती है। तो कहने का आशय क्या है कि हमारा जीवन ब्लैंक पेपर है। लिख दो इस पे कि वो आपके परिवार का संस्कार बन जाए, वो हमारे देश का वार बन जाए, और हम हिंदुस्तान के तौर पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। ब्लैंक नहीं रहना चाहिए जीवन। जितनी वैल्यू डालेंगे होगा। एक नोट एक बार में खर्च हो जाती है, पर एक किताब की तरह अगर अपने परिवार को आपने संस्कारित कर दिया, तो वो इस पीढ़ी से लेके उस पीढ़ी तक, आज से लेके कल तक, कल से लेके सदा सदा तक, युगों युगों तक आपकी कर्मठता को दिखाएगा। तो इसलिए लिखने पढ़ने योग्य लिखा जाए से बेहतर है लिखने योग्य किया जाए। पढ़ने योग्य लिखने से बेहतर है लिखने योग्य किया जाए। कोरा कागज कोरा ही न रह जाए। पुट वैल्यू ऑन इट, पुट वैल्यू ऑन इट। कोई आपको फाड़ के ना जाए, कोई आपको ऐसे ही ना ले ले। बना दीजिए जीवन को वैसा कि कॉमर्शियल ऑटो सेल्स हमेशा नंबर 1 रहे। चलिए, अब हमारे साथ आपको एक शपथ लेनी है। तैयार है आप लोग? जो जो मैं बोलूंगा उसको बोलना है साथ में। मैं पॉजिटिव माइंडसेट की शपथ लेता हूं कि जो मैंने आज देखा, सुना एवं समझा है, वो मैं अपने जीवन में ग्रहण करूंगा एवं मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी खुश रहना चाहता हूं एवं अपने आसपास भी खुशी फैलाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच संस्कार जी, टीम कॉमर्शियल ऑटो सेल्स, हमारी टीम उत्कर्ष, गोलू and everyone present here. Thanks a lot for being such a great audience and support to me. Thank you so much.